नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। राजनीतिक गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि लोजपा सुप्रीमो, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन में भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू भी शामिल है। ऐसे में चिराग का यह दावा करना कि वो 143 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, ये कहां तक सही बैठ रहा है, आइए इसको लेकर हम एक विश्लेषण करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान का जो ये दाव है 143 सीट पर चुनाव लड़ने का, ये कहां फिट बैठता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में बिहार में फिलहाल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम शामिल है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम अभी हाल ही में राजद का दामन छोड़कर फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है। अभी हाल ही में महागठबंधन से रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो अलग हो गई है। अब बात करते हैं चिराग पासवान के 143 सीट पे चुनाव लड़ने के समीकरण का। तो एनडीए गठबंधन में यह कहीं भी नहीं दिख रहा है कि चिराग पासवान 143 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है वो और जेडीयू जो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इन दोनों के रहते हुए चिराग पासवान को 143 सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के मात्र 243 सीट है। ऐसे में अगर चिराग 143 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर भाजपा और जेडीयू कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आते हैं महागठबंधन में। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव का साथ दे सकते हैं, उनके साथ महागठबंधन में जुड़ सकते हैं और महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में पहले से ही कांग्रेस, राजद, सीपीआई और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है और राजद बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में चिराग पासवान को 143 सीट देने पर राजद भी कभी राजी नहीं हो सकती है। साथ ही उसके साथ कांग्रेस, सीपीआई और मुकेश सहनी भी शामिल हैं। तो महागठबंधन में भी चिराग पासवान के लिए 143 सीट पे चुनाव लड़ना बिल्कुल ही मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अब तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव काफी समय से लगातार ये कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हैं तो वो खुलकर उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में ये कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की गठन हो सकती है और पप्पू यादव यानी कि जन अधिकार पार्टी, चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और राजद महागठबंधन से अलग हुई रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकती है और इस मोर्चे का मुख्यमंत्री फेस जो होगा, मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो होगा, वो चिराग पासवान हो सकते हैं। यहां जो चिराग पासवान का 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का जो दावा है, जो तैयारी है, वो यहां तीसरे मोर्चे पर फिट बैठ सकती है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार चिराग पासवान और रामविलास पासवान का समर्थन कर रहे हैं और बार बार ये वो दोहरा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हैं तो पप्पू यादव उनका पूरा समर्थन करेंगे, खुलकर समर्थन करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। तो ये जो चिराग पासवान का 143 सीट पर चुनाव लड़ने का जो दावा है, जो उनकी तैयारी है, वो इस तीसरे मोर्चे पर ही फिट बैठती दिख रही है। लेकिन यह खबर एनडीए गठबंधन के लिए काफी दुखद है। एनडीए गठबंधन को अगर ये तीसरा मोर्चा तैयार होता है तो एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चिराग पासवान युवाओं के चहेते नेता हैं और इन दिनों काफी चर्चा में हैं। चिराग पासवान लगातार कुछ महीनों से जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं।
वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं और इसको लेकर वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का 143 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा जो है वो एनडीए गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ी थी और कितनी सीट उन्हें हासिल हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में एनडीए में भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो शामिल थी। उस वक्त नीतीश कुमार की जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, वो एनडीए में शामिल नहीं थी। तो अब हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले कि एनडीए के घटक दल, एनडीए के जो भी दल हैं वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें कितना सीट हासिल हुआ था। तो एनडीए की बात करते हैं। भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें भाजपा को 53 सीट मिले थे। वहीं बात करें लोजपा की तो लोजपा 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें लोजपा को 2 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बात करें उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा की तो रालोसपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें रालोसपा को भी 2 सीटें ही हासिल हो सकी। अब बात करते हैं हम की, तो हम ने भी 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हमको सिर्फ 1 सीट मिले थे। अब बात करते हैं हम महागठबंधन की, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन के राजद को 101 सीट मिले थे, जेडीयू को भी 101 सीट मिले थे और कांग्रेस के हिस्से में 41 सीट गई थी। राजद को मिले 101 सीटों में से राजद ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जेडीयू को मिले 101 सीटों में से जेडीयू ने 71 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, जबकि कांग्रेस को मिले 41 सीटों में से कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी। तो यह था बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के सीटों का आंकड़ा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कितनी सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और लोजपा भी फिलहाल एनडीए में ही शामिल है। लेकिन चिराग पासवान का लगातार ये दावा करना कि वो 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये एनडीए के लिए सरदर्द बनी हुई है। हालांकि चिराग को मनाने की काफी कोशिश की जा रही है। वहीं एनडीए के सूत्रों से जिस तरह की खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो एनडीए पर दबाव बनाकर, भाजपा पर दबाव बनाकर अपनी सीट बढ़वाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार अपने उतारना चाहते हैं। इसको लेकर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर चिराग इसी तरह अड़े रहे तो फिर उनका एनडीए गठबंधन से अलग होना तय है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और अगर आप हमारे इस न्यूज को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।